Hello everyone, this is Mona and you are welcome in my YouTube channel Kids Garden Tutorials. So today we are going to read class 8 English book. Chapter is Unit 3A and the heading is Siachen, the place of wild roses. So at first we should know what is सियाचिन. सियाचिन क्या है? तो सियाचिन जो है एक ग्लेशियर है, ठीक है. सियाचिन ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर का मतलब क्या होता है? तो देखिए, ग्लेशियर वैसी जगह होती है जहाँ पे बर्फ ही बर्फ होता है, ठीक है. मतलब कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे बर्फ, मतलब वहाँ का जो टेम्परेचर है बिल्कुल माइनस में रहता है, जिसके कारण से आप समझिए कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंड होती होगी, ठीक है. और वहाँ पे मतलब हर चीज़ मतलब जम जाती है बिल्कुल तुरंत, उसको मिनट भी नहीं लगते जमने के लिए, इतनी वहाँ की टेम्परेचर लो होती है, ठीक है. तो बेसिकली जो ये जो चैप्टर है, देखिए यहाँ पे, देखिए उसके बाद देखिए समझिए कि सियाचिन जो ग्लेशियर है तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है. देखिए वहाँ जो है हमारा बॉर्डर पड़ता है, ठीक है. इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है. तो इसके कारण से देखिए वहाँ पे पार्ट डिवाइडेड है, एक तरफ मतलब इंडिया हो गया, दूसरी तरफ पाकिस्तान हो गया, ठीक है. और जो वो बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो वहाँ पे जो है जो भारत के जवान हैं वो वहाँ पे तैनात रहते हैं, ताकि जो देश को है वो मतलब कि बाहरी जो दुश्मनों से जो अगर अटैक वगैरह होंगे तो उससे वो कंट्री को अपना प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है. तो इसलिए वहाँ पे जो है सैनिकों को तैनात किया जाता है वहाँ उन बॉर्डर्स पे, ठीक है. तो बेसिकली इस जो लेसन है ये सियाचिन, तो इसमें हम लोग बेसिकली उसी के बारे में पढ़ेंगे कि सियाचिन का जो टेम्परेचर है, वहाँ का वेदर किस तरह का है, ठीक है. और वहाँ पे जो जवान रहते हैं तो उनको किस तरह का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या मुश्किलें होती है उनकी, तो उसी के बारे में हम लोग मेनली जानेंगे, ठीक है. तो चलिए देखते हैं हम लोग लेसन को, ठीक है. द नेम सियाचिन रेफर्स टू अ लैंड विद एन एबंडेंस ऑफ रोजेस. देखिए जो सियाचिन जो जगह है वो वहाँ पे क्या है, पर्याप्त मात्रा में जो है वहाँ पे गुलाब है, ठीक है. किस तरह के गुलाब है? तो ये जंगली गुलाब है, ठीक है. देखिए सिया इन द बाल्टी लैंग्वेज रेफर्स टू द रोज फैमिली प्लांट वाइडली फाउंड इन द रीजियन एंड चून रेफर्स टू एनीथिंग फाउंड इन एबंडेंस, ठीक है. देखिए सिया जो है वो जो बाल्टी लैंग्वेज, बाल्टी जो एक तिब्बतियन लैंग्वेज है, ठीक है. और जो जम्मू कश्मीर जो तिब्बत साइड में बोली जाती है, ठीक है. तो वहाँ पे मतलब कि सिया का क्या मतलब होता है, वो एक तरह का जो रोज़ का प्लांट जो होता है उसी को मतलब कि सिया कहा जाता है बाल्टी लैंग्वेज में, ठीक है. और चुन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे पाया जाना, ठीक है. तो इसलिए सियाचिन का मतलब हो गया कि जंगली गुलाबों का पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे पाया जाना, ठीक है. कहाँ पे? तो सियाचिन में, ठीक है. इसलिए उस जगह का नाम रख दिया सियाचिन, ठीक है. अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग. इन स्पाइट ऑफ द शीवर क्लाइमेट द वर्ड सियाचिन आयरोनिकली मीन्स द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस. जैसा मैंने बताया कि उसको जंगली गुलाबों का घर कहा जाता है, ठीक है. इतना मतलब कि क्लाइमेट वहाँ का मतलब इतना सेंसिटिव है, मतलब इतना टेम्परेचर कम है, फिर भी वहाँ पे इतने ज़्यादा ये रोज़ होते हैं, ठीक है. It falls from a height of 5,753 meter above the sea level and is the longest glacier in the Karakoram range of the Trans Himalaya. देखिए यहाँ जो ये ग्लेशियर जो है सियाचिन ग्लेशियर, ये जो है ट्रांस हिमालय के जो काराकोरम रेंज है उसकी जो है ये सबसे लंबी ग्लेशियर है, ठीक है. और इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 5,753 मीटर ऊंची है, ये समुद्र तल से, ठीक है. और अगर हम फीट में बात करें तो 18,875 18,875 फीट ये ऊंची है समुद्र तल से, ठीक है. It is located just northeast of the point where the line of control between India and Pakistan ends. तो वहाँ पे क्या है कि लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है. मतलब डिवाइडेड है बीच में, एक तरफ इंडिया होगा एक तरफ पाकिस्तान होगा, और वहाँ पे पार्टीशन हुआ है दोनों के बीच में, ठीक है. द टर्म लाइन ऑफ कंट्रोल इज द लाइन दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड अपॉन डिवीजन ऑफ कश्मीर सिंस 1972. और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो ये डिवीज़न हुआ था, ये कब हुआ था, ये जो विभाजन हुआ था तो ये हुआ था 1972 में. इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये विभाजन हुआ था कश्मीर का, ठीक है. द लैंड ऑन वन साइड इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया एंड ऑन द अदर साइड बाय पाकिस्तान, ठीक है. और इसके एक तरफ जो है वो इंडिया मतलब कि उसमें कंट्रोल करता है, और उसके दूसरी तरफ जो है वहाँ पे पाकिस्तान कंट्रोल करता है, ठीक है. दोनों के बीच का ये डिवीज़न लाइन है, ठीक है. बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्लेम अथॉरिटी ओवर द इंटायर सियाचिन रेंज. और जो वहाँ मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान के जो
अथॉरिटी हैं वो जो मतलब कि वो पूरे उस सियाचिन ग्लेशियर में जो है अपना अपना मतलब वो लोग अधिकार चाहते हैं, ठीक है। इन बिटवीन 1984 एंड 1999 फ्रीक्वेंट फाइटिंग टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू टेक कंट्रोल ऑफ द रीजन। और एक बार मतलब कि 1984 से 1999 के दौरान बीच में उसका जो है एक बार युद्ध भी हो चुका है उस पर कंट्रोल अपना मतलब स्थापित करने के लिए, ठीक है, दोनों देशों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर विथ ऑल मेजर पासेस इज करंटली अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया सिंस 1984 एंड द फॉर्म्स पार्ट ऑफ द ले डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख वाइल पाकिस्तान कंट्रोल्स द रीजन वेस्ट ऑफ सालतोरो रिज, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ पे पड़ता है, जो ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये देखिए लद्दाख के एक डिस्ट्रिक्ट है लेह, ठीक है, तो वहीं पे ये पड़ता है, ठीक है। और जो पाकिस्तान इस जगह पे कौन कंट्रोल करता है, तो इंडिया कंट्रोल करता है। और पाकिस्तान किस जगह पे कंट्रोल करता है, तो वेस्ट ऑफ सालातोरो रिज, ठीक है, सालातोरो रिज के वेस्ट पार्ट में जो है वहाँ पे पाकिस्तान वहाँ पे वो कंट्रोल करता है, ठीक है। इंडिया ऑल्सो बिल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट हेलीपैड ऑन दिस ग्लेशियर एट अ प्लेस कॉल्ड सोनम विच इज 21,000 फीट अबव द सी लेवल, ठीक है। और जो सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ पे जो इंडिया ने वहाँ पे क्या बनाया है, तो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट सबसे ऊंचा जो है हेलीपैड बनाया है। हेलीपैड क्या होता है, तो जहाँ पे जो हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं, ठीक है, तो उसको हेलीपैड कहा जाता है। और उसका नाम क्या रखा है, तो उसका नाम है सोनम, ठीक है, जो कि कितना ऊंचाई है उसकी अगर पूछा जाए तो वो समुद्र तल से 21,000 फीट ऊंचाई पर है, ठीक है, जो ये हेलीपैड है जिसका नाम है सोनम, ठीक है। इन 1984 इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन मेघदूत, अ मिलिट्री ऑपरेशन दैट गिव इंडिया कंट्रोल ओवर ऑल द सियाचिन ग्लेशियर इंक्लूडिंग इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और इंडिया ने जो है एक अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है मेघदूत। ये क्या है, एक मिलिट्री ऑपरेशन है, ठीक है, जिसके अंतर्गत उसने जो है पूरे सियाचिन ग्लेशियर में जो है अपना कंट्रोल रखा हुआ है और उसकी सहायक नदियों में भी, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर और उसकी सहायक नदियों पूरे में इंक्लूड करके वो वहाँ पे अपना कंट्रोल रखा हुआ है इंडिया, ठीक है। अंडर ऑपरेशन मेघदूत इंडिया ट्रूप्स टू प्रायर एक्शन एंड द कुमाऊं रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी एज वेल एज इंडियन एयरफोर्स वेंट इनटू द glacier just a day before Pakistan Operation Ababil to occupy most of the dominating heights of Salatoro Ridge. Not all soldiers die here of enemy action. Some die because of blood clot in the lungs caused by the thin air on the high mountains, ठीक है। देखिए ये बताया जा रहा है कि वहाँ तो सैनिक होते हैं तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, देश की शत्रुओं से रक्षा करते हैं, ठीक है, दुश्मनों से। तो वहाँ पे वो लोग जितना दुश्मन से लड़ते हुए नहीं मरते हैं उससे ज़्यादा जो है वो लोग जो है वो किस कारण से मर जाते हैं कि वहाँ का जो इतना लो टेम्परेचर है जिसके कारण से क्या होता है कि उनके फेफड़ों में जो है खून जम जाता है बिल्कुल, और इस कारण से उनकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो बहुत टाइम लोग इस कारण से मर जाते हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज 1 इंडियन सोल्जर इज किल्ड एवरी अदर डे ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। और वहाँ पे हर दूसरे दिन एक ना एक सैनिक मतलब उनका डेथ हो जाता है सिर्फ वहाँ के टेम्परेचर की वजह से, वहाँ का जो वेदर है वेदर कंडीशन की वजह से। मतलब इतना लो टेम्परेचर है, इतना ज़्यादा वहाँ पे ठंड है, ठीक है। द सोल्जर्स कॉल इट जनरल ग्लेशियर, द जनरल ग्लेशियर कॉल इट a prestige issue. They sacrifice their lives because they love their country and want to keep her border intact, ठीक है। और वे लोग सिर्फ अपनी जान को इसलिए गवा देते हैं क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि उनका देश जो है वो सुरक्षित रहे, ठीक है, उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। द सोल्जर्स गैदर अराउंड द फ्यूनरल pyre of their comrade on the bank of frozen Nubra river is a familiar sight, ठीक है। और देखिए वहाँ पे जब जवान की जब डेथ हो जाती है तो वहाँ पे पास में ही एक नुब्रा नाम की नदी है जो कि जमी हुई नदी है। वहाँ पे टेम्परेचर इतना लो है तो वहाँ नदियाँ भी जम जाती है, ठीक है। तो जो जमी हुई नदी है वहीं पे जा करके उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, ठीक है। और फाइटिंग बैक द आइसी विंड्स एंड फ्लैक्स दैट स्टिंग्स द फेस लाइक थॉर्न। और वहाँ पे इतनी ठंडी हवाएं चलती है कि मतलब मानो चेहरे में लग रहा है जैसे कि बिल्कुल कांटे चुभ रहे हैं, ठीक है, इतनी हवा ठंडी होती है वहाँ पे। और सिर्फ वहाँ पे वो लोग इसलिए जाते हैं ताकि वो जो है अपने सियाचिन वॉरियर्स यानी कि सियाचिन के जो योद्धा हैं तो उनको बस अपनी उनकी आखिरी विदाई देने के लिए वो लोग वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे देखिए एक तरह से The shelter and clothing given to the Jawans is designed to protect them from WCF
up to 800, but the average WCF in winter is around 1400 when any exposed flesh will freeze within minutes, ठीक है। और वहाँ जो जवान लोगों को जो कपड़े दिए जाते हैं तो वो उन लोगों के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि उस जगह में जो है उन लोगों को ज़्यादा ठंड से मतलब किस तरह से उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सके उस तरह के उसके कपड़े डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब ठंडे के समय में जो वहाँ का जो टेम्परेचर जो हो जाता है इतना मतलब ज़्यादा घट जाता है ठंडे के समय में कि मतलब कोई भी चीज़ जो है मतलब एकदम मिनट में जम जाती है, ठीक है। और अगर मतलब कि जैसे हम लोग का मतलब स्किन जो है वो अगर जैसे थोड़ा सा भी खुला हुआ है कोई पार्ट तो वो बिल्कुल जम जाता है, मांस भी वहाँ का जो लगेगा एकदम कि जम गया है, ठीक है। इन सच एन एक्सट्रीम क्लाइमेट नॉर्मल लाइफ इज वर्चुअली इम्पॉसिबल बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रीज सॉलिड, ठीक है। वहाँ पे जो है कोई आम आदमी तो खैर जीवित ही नहीं रह सकता है ऐसे इतने लो टेम्परेचर में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल जम जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे रहना तो खैर इम्पॉसिबल ही है आम लोगों का, ठीक है। और वहाँ पे देखिए किस तरह के फिर कंडीशंस होते हैं, देखिए अनियंस नीड्स टू बी कट, एग्स बिकम लाइक रॉक्स एंड कैन नॉट इवन बी ब्रोकन एंड मोस्ट टूथपेस्ट एक्सेप्ट जेल्स कैन नॉट बी स्क्वीज्ड आउट, चॉकलेट्स बिकम एज हार्ड एज प्लेट्स स्टील प्लेट एंड इफ यू बाइट दैम यू कुड ब्रेक योर टीथ, ठीक है। वहाँ पे देखिए अनियंस जो होते हैं वो भी इतने कठोर हो जाते हैं मतलब काटने के बाद भी मतलब पता नहीं कटते हैं कि नहीं कटते हैं, ठीक है, इतने मतलब कठोर हो जाते हैं। और उसके बाद जो अंडे हैं वो भी इतने मतलब लगते हैं बिल्कुल चट्टान की तरह, ठीक है। मतलब अगर आप उनको काटने जाओ तो हो सकता है आपके दांत टूट जाए बट वो अंडे हिलने वाले नहीं होते, ठीक है। और उसके बाद जो टूथपेस्ट है, ठीक है, टूथपेस्ट भी जो है वो जेल वाले टूथपेस्ट को छोड़ करके बाकी जो टूथपेस्ट होते हैं वो मतलब जम जाते हैं तो वो उसके बाद निकलेंगे ही नहीं, आप ब्रश कैसे करोगे फिर सोचो। उसके बाद जो चॉकलेट्स होते हैं वो लगेगा कि स्टील के प्लेट बन गए हैं, हाँ अगर आप उनको काटने जाओ तो आप दांत तुड़वा लोगे बट वो चॉकलेट आप खा नहीं पाओगे। तो आप समझो कि किस तरह का मतलब वो लोग सेक्रीफाइस करते हैं कि मतलब वो लोग अपने मन मुताबिक कोई चीज़ खा भी नहीं सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ जम जाती है, वो खाएंगे कैसे, ठीक है। और फिर भी सोचिए कि उन कठिन संघर्षों को करने के बावजूद भी वो हमारे देश की रक्षा करते, तो सोचिए उनका बलिदान कितना बड़ा है, ठीक है। हाँ, हम लोग तो मतलब अपने मन की कोई एक चीज़ भी ना मिले तो हम लोग तुरंत गुस्सा उस्सा हो जाते हैं, नहीं रह सकते, नहीं खाना ही है, ठीक है। और सोचिए उनका बलिदान जो है वो कितना ज़्यादा बड़ा है, वो लोग अपने इच्छाओं को समझिए बिल्कुल एक तरह से त्याग देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। और जब देखिए वो लोग जो है अपना मतलब बंदूक में जब गोली डालने के लिए वो लोग जो अपना ग्लव हटाते हैं हाथ से तो उनका स्किन जो है बिल्कुल उस समय जम जाता है, ठीक है, एकदम लगता है पूरा ठंडा हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पे देखिए एक्सेप्ट फॉर रम एंड कैरोसिन एवरीथिंग इज फ्रोजन सॉलिड, और वहाँ पे जो है रम जो एक तरह का शराब होता है, ठीक है, और कैरोसिन, रम और कैरोसिन ये दोनों को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे जम जाती है, बिल्कुल कठोर हो जाती है, ठीक है। इवन इन फुल क्लॉथिंग वन कैन नॉट स्टैंड आउटसाइड फॉर मोर देन 10 मिनट्स, और जो लोग पूरे शरीर ढके हुए पूरे कपड़े में ढके हुए हैं लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे जो है बाहर वो लोग 10 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं रह सकते हैं, इतना लो टेम्परेचर है, ठीक है। वन बिग चैलेंज इज टू कीप मैन मेंटली अलर्ट इन दैट कंडीशन, और वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज उसके बावजूद भी क्या है कि मेंटली अलर्ट रहना। मेंटली अलर्ट कहने का मतलब है देखिए वहाँ पे जो जवान है वो अपने देश की रक्षा के लिए हैं, दैट मीन्स कि अगर कोई दुश्मन जो है अगर हमारे देश में अटैक करता है तो उनको उनसे लड़ने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना वहाँ का वेदर का कंडीशन ऐसा है उसके बावजूद कि अपने माइंड को बिल्कुल मतलब कि शार्प इतना रखना कि अगर कहीं से कोई हमला हो रहा है तो फिर हमको उस पर एक्शन भी लेना है, ठीक है। और बंदूक वगैरह उतना तान करके रहना तो सोचिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है, ठीक है। व्हेन अ सोल्जर गेट्स अ कॉल टू ज्वाइन द ग्लेशियर कैंप ही बाथ्स एंड सेव्स नोइंग दैट ही विल नॉट बी इन अ कंडीशन टू डू सो फॉर द नेक्स्ट 3 months, ठीक है। देखिए जब किसी जवान को जो है उनको वहाँ का जो ग्लेशियर का जो कैंप होता है वो ज्वाइन करने के लिए जब बुलाया जाता है तो वो लोग क्या करते हैं कि नहा धो करके शेव उप करके जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हम अगले 3 महीने तक पता नहीं सेव कर भी पाएंगे या नहीं, नहा तो नहीं है वो सब तो वहाँ के पॉसिबल ही नहीं है, तो वो लोग अगले 3 महीने तक उन लोगों को पता होता है कि हम ये सब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैनी राइट लॉन्ग लेटर्स होम बीइंग अनसर्टेन व्हेन दे मे बी एबल टू डू सो नेक्स्ट, और वहाँ जाने से पहले लोग क्या करते हैं अपने घरों में लंबी लंबी चिट्ठियाँ लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि क्या पता वहाँ से हम लोग कब लौट करके आए, लौट करके आ भी पाए या नहीं, है ना, कुछ भी हो सकता है।
बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इन केस अगर बाई चांस डेथ हो गई सो तो इन सब कारणों से वो लोग बिल्कुल लंबी लंबी अपनी चिट्ठियाँ घरों के लिए लिख करके जाते हैं, ठीक है। Then they pack their rucksack with warm clothes, sleeping bag, photographs, toiletries, and all important kerosene stoves. The stove is used for keeping warm and helping in melting snow for drinking and having a वॉश, ठीक है। तो देखिए वो लोग क्या करते हैं, जब वहाँ पे जा रहे होते हैं तो अपने सारे गर्म कपड़े, फिर स्लीपिंग बैग और फिर फोटोग्राफ्स, ये सारे चीज़ जो है ले जाते हैं, और साथ में अपना केरोसिन स्टोव भी ले जाते हैं। क्यों? ताकि वो लोग को थोड़ा उससे गर्मी मिलेगा, और दूसरी चीज़ की जो वहाँ तो हर चीज़ जम जाती है तो वो लोग पानी कैसे पियेंगे, तो इसके लिए वो जो बर्फ़ है उसको पिघलाने के लिए जो है वो लोग स्टोव साथ में रखते हैं, ठीक है, ताकि बर्फ़ को पिघला सके और पिघल जाए तो वो उसको पी सके, हाथ वगैरह धो सके, है ना, इसलिए स्टोव ले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑन 3 फरवरी 2016 एंड avalanche hit an Indian military base in northern Siachen glacier region, trapping 10 soldiers अंडर डीप स्नो, ठीक है। और देखिए 3 फरवरी 2016 में वहाँ पे एक भूस्खलन हुआ था, सॉरी भूस्खलन हिमस्खलन, ठीक है। वहाँ पे बर्फ़ है तो हिम मतलब बर्फ़ होता है, ठीक है, और वहाँ पे बर्फ़ है तो बर्फ़ का ही स्खलन होगा, ठीक है। तो हिमस्खलन वहाँ पे हुआ था, ठीक है, जिसमें कि क्या हुआ था कि इंडियन का जो मिलिट्री लोग थे वहाँ पे वो उनमें से करीब 10 सोल्जर जो सैनिक लोग थे वो लोग मतलब बिल्कुल डीप स्नो मतलब बहुत बर्फ़ के नीचे दब गए थे, ठीक है। लांस नायक हनुमंथप्पा कोप्पड़, an Indian soldier with the Madras Regiment of Indian Army, survived the massive avalanche, ठीक है। और देखिए इंडियन आर्मी के जो मद्रास रेजिमेंट के एक सोल्जर थे, इंडियन सोल्जर थे, नाम था उनका हनुमंथप्पा कोप्पड़, ये जो थे उस हिमस्खलन में जो है वो जिंदा बचे थे, ठीक है। उस भारी स्खलन में वो हिमस्खलन में वो जिंदा बच गए थे, ठीक है। ही वॉज फाउंड ड्यूरिंग पोस्ट डिजास्टर avalanche रेस्क्यू ऑपरेशन बाय द इंडियन आर्मी 6 days आफ्टर द डिजास्टर। और ये जो हिमस्खलन हुई थी उसके करीबन 6 दिन के बाद जब रेस्क्यू हो रहा था, वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था कि जो लोग दबे हुए हैं उनको ढूंढा जा रहा था ताकि अगर उनकी जान को बचाई जा सकती है तो बचाई जा सके, ठीक है। तो उस दौरान वो मिले थे करीबन 6 दिन के बाद, घटना के 6 दिन के बाद वो मिले थे, ठीक है। ही वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम 35 feet beneath द स्नो इन -45 डिग्री सेल्सियस, सोचिए। और वो जो है कहाँ थे, तो करीबन 35 फीट बर्फ के नीचे वो दबे हुए थे, ठीक है, जहाँ का टेम्परेचर कितना था -45 डिग्री सेल्सियस। और इसके बावजूद उस टेम्परेचर पे वो करीबन 6 दिन तक रहे और जो है वो फिर भी जिंदा पाए गए, ठीक है। बाकी 9 तो उनका डेथ हो गया था, बस ये एक बचे हुए थे। कोप्पड़ ऑल्सो कुडंट सर्वाइव फॉर लॉन्ग ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर, बट वो भी ज़्यादा टाइम तक नहीं जिंदा रह पाए क्योंकि उतना लो टेम्परेचर में वो करीबन 6 दिन तक जो रहे तो उनका जो बॉडी पार्ट्स जो है वो बिल्कुल फेल होना शुरू हो गया था, काम करना बंद कर रहा था, ठीक है। और आफ्टर फ्यू डेज ही डाइड, और कुछ दिनों के बाद वो उनका भी डेथ हो गया, ठीक है। avalanche एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर आर द लीडिंग काउज ऑफ डेथ इन सियाचिन। और सियाचिन में देखिए ये जो हिमस्खलन और जो वहाँ का जो वातावरण है उसके जो कारक हैं वो सब ज़्यादा मतलब कि उनके वजह से ज़्यादा ही डेथ होती है वहाँ पे, ठीक है। ओवर 870 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लिव्स इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। और इन सब कारणों से अभी हाल ही में करीबन 870 जवान की जो है मृत्यु हो चुकी है। डिस्पाइट सच चैलेंजेस एंड हार्डशिप आवर आर्मी मैन ऑलवेज रेडी टू सर्व द नेशन एंड मेक आवर कंट्री मैन फील सेफ एंड सिक्योर ऑल टाइम। और इन सारे संघर्ष, इन सारे चैलेंजों को एक्सेप्ट करते हुए जो हमारे आर्मी है, सेना के जो जवान हैं, वो लोग इतने सारे संघर्षों को करते हैं, क्यों? ताकि अपने देश को प्रोटेक्ट रख सके, उन लोगों को सुरक्षित रख सके, उनके देशवासियों को, ठीक है। वे वहाँ बॉर्डर पे जागते रहते हैं ताकि उनके जो देशवासी हैं वो शांति से अपने घरों में सो सके। तो सोचिए उनका बलिदान कितना बड़ा है, उनका त्याग कितना बड़ा है। सो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द इंडियन आर्मी। और ये था आपका लेसन, ठीक है। इसकी क्वेश्चन आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।